चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आपसे बोला है कि f(x) की जो वैल्यू है जब x 0 से कम है तो ये रही 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर है, और जब 0 ही है तो a है, और जब ग्रेटर देन 0 है तो रूट एक्स अपॉन रूट 16 पर प्लस रूट एक्स माइनस 4 है, और ये x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो आपको a की वैल्यू निकालनी है। अब देखो लेस देन 0 मतलब लेफ्ट का फंक्शन, x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की 0 पे वैल्यू, और ग्रेटर देन 0 मतलब राइट का फंक्शन। क्योंकि ये पहले से कंटिन्यूस है तो हम कुछ ऐसा करेंगे, देखिए सिंस f(x) जो है कंटिन्यूस है पहले से, और क्योंकि इस बार तीनों फंक्शन अलग है, ऐसा तो है नहीं कि नॉट इक्वल वाला है, तो तीनों को ही लेना पड़ेगा, तीनों को बारी बारी से सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब फंक्शन की 0 पे वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कौन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर वाली, और राइट हैंड लिमिट आपकी नीचे वाली जो फंक्शन है, ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम f0 निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू देखो कितनी है, जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू a है, तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, a आएगी। इसी a को एक बार राइट एक बार लेफ्ट, क्या पता राइट और लेफ्ट सेम आ जाए, तो ये भी हो सकता है, पर f0 हमारा a आ गया। अब हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी होगी लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा कम। अब x 0 से कम है तो फंक्शन ये रहा कितना, 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा कम, और फंक्शन की वैल्यू है 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर, ये आप पे वैल्यू है। अब इसमें सिंपल सी बात, हाइपरबोलिक इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा क्योंकि ये साइन वाली कन्फिग्रेशन लग रही है। तो पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, मतलब कितना, माइनस एच। और जब भी x 0 को टेंड करे तो h भी किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, दोनों 0 0 को टेंड करेंगे। अब सारी बातें आपकी किसकी होंगी, h की होंगी। तो हम आगे बढ़ाएंगे, और लिमिट ऑफ अ फंक्शन x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा कम बन गया h टेंड्स टू 0, और 1 माइनस कॉस 4, देखिए x की जगह कितना लिखेंगे, माइनस एच लिखेंगे, और नीचे भी कितना आएगा, x की जगह कितना, माइनस एच, और इसका चलेगा स्क्वायर। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, यहीं पे करते हैं मॉडिफिकेशन, 4 इंटू माइनस एच कोई एंगल नहीं है, माइनस 4h एंगल कितना है, माइनस 4 इंटू एच, 4 इंटू माइनस एच नहीं है, ये एंगल कितना है, माइनस 4h है। ठीक है, और आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना बनता है, कॉस थीटा बनता है, मतलब नेगेटिव जो है वो वैनिश हो जाएगा जब आप ये प्रॉपर्टी इंडिकेट कर दोगे, ये करनी दिखानी है। ठीक है, इंडिकेट करो तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसके बाद माइनस एच का होल स्क्वायर होगा प्लस एच स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अब 1 माइनस कॉस 4h है, क्या है, 1 माइनस कॉस 4h, क्या लिख सकते हो इसे, बताओ जल्दी यार। 4 होता है तो 2 आता है ना, 2 पे 1 आता था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता था तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते थे। आज 4h है तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2 थीटा आपका बना 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा कितना होगा, जब 4h है तो 2h होगा, जब 2h है तो h होगा, जब खुद ही h है तो h बाई 2 होगा। तो 4h है तो कितना आ गया, 2h आ गया, और यहाँ पे कितना है, h स्क्वायर है। क्लियर इतनी बातें, शाबाश। अब देखिए एक बात, हमें किसकी कमी पड़ रही है वो खुद देखिए आप, आपको पता है 2h का होल स्क्वायर बनेगा, और जब भी 2h का होल स्क्वायर होता है तो नीचे 2h का होल स्क्वायर बनना चाहिए, जो भी यहाँ चीज़ होती है वही बननी चाहिए। तो इस 2 को तो यूज़ कर नहीं सकते, हमें 2h का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो भाई इसका स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर मतलब 2 नहीं चाहिए, 4 चाहिए। क्या चाहिए, 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो मैं अपने मन से क्या कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये आपको सीखना है। 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दी तो अब हुआ क्या, देखो ये 4 और 2 बन गया 8, तो 8 को तो मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, 4 और 2 कितना बना, 8, 8 को मैंने बाहर निकाला। अब क्या बचा, लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0, आप पे क्या बचा, 4 2 जा 8 बाहर आ गया, तो आप पे बचा साइन स्क्वायर ऑफ 2h ये चीज़, और अपॉन में कितना बचा, 4h स्क्वायर बचा, क्योंकि आपने 8 को बाहर निकाल दिया। बस यहीं से बात बन गई आपकी। आपने क्या करना है, अब इसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो इतना आ गया आपका। अब आपने क्या करना है, 8 ऐसे लिखना है
लिमिट लिखनी है, h टेंड्स टू 0 लिखना है, और अंदर देखिए क्या बना, sin 2h बाई देखो 4h² को लिख सकते हैं 2h का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 2h चल रहा है, तो क्यों ना स्क्वायर कॉमन ले लें, तो हमने ऐसे स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब आपको पता है अंदर वाली ये पूरी लिमिट कितनी आती है, 1 आती है, तो 8 इंटू अंदर से आया 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 8 इंटू 1 कितना आया, 8 आया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी सॉल्व होकर कितनी आ रही है, 8 आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व होकर कितनी आ गई, 8 आ गई, याद रखना है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व होकर कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के पीछे चलते हैं, और फंक्शन की 0 पे वैल्यू भी याद रखना कितनी है, a है। ठीक है, उसे यहाँ लिख लेते हैं, फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी आई, a आई। ठीक है, फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, a है। अब हम सारी बातें राइट हैंड लिमिट की करते हैं और देखते हैं वो कितना आ रहा है। आना तो सेम ही चाहिए लेफ़्ट के बराबर, लेफ़्ट एक न्यूमेरिकल नंबर आया 8, अगर इससे भी न्यूमेरिकल आना पड़ेगा तो 8 ही आना चाहिए सीधा, फिर आपका a कितने के बराबर आ जाएगा, 8 के, क्योंकि लेफ़्ट राइट और फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या है, सेम है। तो राइट हैंड लिमिट लिखेंगे बराबर किसके, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसा। तो आगे बढ़ेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू ये रही, √x अपॉन √16 प्लस √x और माइनस का 4 अलग है, ये याद रखना। क्लियर है इतनी बातें, शाबाश। अब एक काम करेंगे, इसे h में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर जो करना होगा सो करेंगे। अभी देखिए, पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0 प्लस h, मतलब h ही आ गया, और जब भी x से 0 को टेंड करेगा तो h भी आपका 0 को ही टेंड करेगा। अब सारी बातें h की चलेंगी, तो देखिए लिमिट कैसे चेंज हुई, लिमिट हुई आपकी x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा बन गया h टेंड्स टू 0, और देखिए क्या आया, √x की जगह कितना आ गया, h आ गया, जहाँ x दिख रहा है वहाँ h आ गया, तो √16 प्लस √h माइनस कितना 4। बच्चों ये मुझे ऐसी टर्म दिख रही है क्योंकि मुझे सारा खतरा होता है नीचे वाले h से, सारा खतरा नीचे वाले h से। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये नीचे वाला h चले जाए, और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि रेशनलाइज कर दें। देखो दो प्लस वाली क्वांटिटी को मैंने साथ में रख दिया और -4 को अलग लिख दिया। अब इनका रेशनलाइज कर लो, तो माइनस है ना तो प्लस से करोगे, तो आप क्या लिखोगे, √16 प्लस √h प्लस 4, और नीचे भी कितना, √16 प्लस √h और प्लस का कितना 4, ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद सिंपल सी बात, ये खत्म, रेशनलाइज कर लो यार, कर दिया। अब देखो a, ये a है प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, पहले तो ये करो, a प्लस b, a माइनस b क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ। ठीक है, ऊपर वाले को बाद में देखेंगे, पहले ये देख लो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ऐसा बनाया, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a तो √16 प्लस √h है, इसका भी स्क्वायर और माइनस 4 का भी क्या स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद √h की मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे, √16 प्लस रूट का h और प्लस का 4, ब्रैकेट भूल जाओ। ठीक है, इनसे करनी, तो कोई फ़ायदा होगा ऐसे करके, अभी तो लग नहीं रहा है, अगर करेंगे तो इनके रूट जाएंगे, h वाली क्वांटिटी बचेगी। चलो करके देख ही लेते हैं क्या आ रहा है ना, नहीं तो दोबारा ट्राई कर लेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ और आगे देखते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, √h और √16 और रूट का h, फिर आएगा √h प्लस √h कितना, √h का होल स्क्वायर मतलब कितना h, फिर आप पे आएगा 4√h और फिर अपॉन में क्या आया, अपॉन में आप पे आएगा √16 प्लस √h का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले √16 का स्क्वायर कितना 16, फिर आप पे कितना आएगा √h का स्क्वायर कितना h,
फिर अब पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 16 रूट एच, तो यहाँ पे लिख लिया 2 टाइम्स ऑफ रूट 16 और रूट एच। और फिर आप पे क्या आएगा -4 का स्क्वायर, तो माइनस का 16, 16 से आपका 16 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप पे क्या बचा, ये सारा मिटा देता हूँ। अगर इससे निकल जाते हैं नहीं तो दूसरी तरीके से रेशनलाइज करते हैं। तो देखिए नीचे वाला एच बचा ही है, अगर हम यहाँ से क्या करें, हम पे आया लिमिट ऑफ फंक्शन h टेंड्स टू 0, आप पे आ रहा है ये सारा रूट 16 रूट एच और 4 रूट एच अपॉन में कितना h प्लस 2 रूट 16 और यहाँ पे रूट एच। अब कुछ यहाँ से हट सकता है, रूट एच अगर हम कॉमन भी ले लें तो रूट एच कट जाएगा, रूट एच कट सकता है साथ में। और देखते हैं, चलो पहले तो रूट एच कॉमन ले लो सबसे। तो अगर हम रूट एच कॉमन ले लें तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0, सबसे ऊपर रूट एच कॉमन ले लिया और नीचे भी रूट एच कॉमन ले लिया। तो देखते हैं क्या आ रहा है। अगर हमने यहाँ से रूट एच कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा रूट का 16। अगर यहाँ से रूट एच कॉमन लिया तो h में 2 रूट एच हैं, रूट एच का होल स्क्वायर होगा h, तो एक रूट एच कॉमन ले लिया तो एक रूट एच रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ से रूट एच कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 बचेगा, और नीचे से अगर रूट एच कॉमन लिया तो एच पे एच जो है वो रूट एच का होल स्क्वायर है, तो एक रूट एच आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2 रूट 16 ऐसे, ठीक है। तो हुआ क्या, रूट एच से रूट एच कैंसिल हो गया। जब तक ये रूट एच ही नहीं जाएगा बात नहीं बनेगी। तो अब 4 को अगर रूट 16 का होल स्क्वायर लिख लें तो रूट 16 कॉमन आ सकता है, देखते हैं। एक काम करो, ये जो 4 है ना इसे हम रूट 16 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो 4 क्या आता है, 4 रूट 16 का स्क्वायर, नहीं फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 को हम कुछ लिख भी नहीं सकते। तो यहाँ पे फंस गया ये मामला। अगर ये 4 भी रहे तो क्या लिखेंगे इसे, 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, 4 का स्क्वायर का रूट, नहीं बात नहीं बन पाएगी, यहीं फंस गया ये, क्योंकि ये रूट एच जो है अगर ये हटेगा नहीं तो बात नहीं बनेगी। चलो दूसरी तरीके से रेशनलाइज करके देखते हैं। पहले लिख लेते हैं राइट हैंड लिमिट है क्या, देखो फिर राइट हैंड लिमिट आपकी है आपके एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन रूट 16 प्लस रूट एक्स और माइनस का 4, और ये है x इज़ ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे हम, यही हमारी राइट हैंड लिमिट है, इसको हमें निकालना है। तो पिछली बार तो हमने कैसे लिया था, h के टर्म्स में लिया था ना, इस बार अलग तरीके से लेते हैं, देखते हैं बात बन पाए। एक मिनट, ये रूट है कैसा, अच्छा ठीक है। देखो गलती यही हुई एक्चुअली में, ये जो है ये जो रूट है इसे ठीक कर लो, ये यहाँ तक है, अब सही आ जाएगा। देख लो रूट पहले यहाँ तक था ना, अब रूट एक्स भी रूट के अंदर है, रूट एक्स जो है वो खुद भी किसके अंदर है, रूट के अंदर है, मतलब रूट एक्सटेंडेड है, 16 के बाद भी है रूट एक्स तक, ठीक है। अब देखते हैं, क्वेश्चन ही बदल गया पूरा, ठीक है। अब तो रेशनलाइज आपको यहीं से करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा रूट के अंदर है। तो राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, और फंक्शन है आपका रूट एक्स, फिर अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स और माइनस का 4। और इसमें क्या करना है वही कि x को लिखना है 0 प्लस h, मतलब h ही आ गया, x से 0 को टेंड करे तो h भी किसको टेंड करेगा, 0 को। तो सारी बातें अब h की चलेंगी और x की जगह में h पुट करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, रूट ऑफ x बन गया रूट ऑफ h, होल रूट पूरा रूट है 16 प्लस रूट h, और कितना है माइनस का 4 है। तो इतना तो हमने कर लिया था, वो रूट की गलती थी, बाकी और कोई गलती नहीं थी। और पहले रूट बस 16 तक था और रूट h अलग था, इसलिए हुई। यहीं से करेंगे रेशनलाइज, तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 16
प्लस रूट एच, -4 है तो प्लस का 4, और नीचे भी अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एच और माइनस का 4, ये है। चलिए तो फिर अब देखें, ये पूरा a है, ये माइनस b है, ये a है और ये प्लस का b है, a प्लस b, a माइनस b, तो आपका बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0, रूट h साथ में यहाँ पे कितना है ब्रैकेट में लिख लेंगे, होल रूट 16 प्लस रूट h और प्लस का कितना है 4, और नीचे देखते हैं। तो नीचे देखिए क्या बनता है, आप पे है ये पूरा a, ये प्लस b, ये a, ये माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a आपका ये पूरा है अंडर रूट 16 प्लस रूट h का होल स्क्वायर, a स्क्वायर ये हो गया माइनस b का स्क्वायर, b 4 है तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी खोल के देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट याद है ना कितनी आई थी, 8 आई थी, ठीक है, और f0 की वैल्यू कितनी थी, a थी। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0, रूट h और रूट 16 प्लस h, चलो रूट h को ऐसे रहने दो, देखते हैं क्या होता है। रूट h क्योंकि मेरे को फ़ायदा तो लग नहीं रहा है उसे अंदर भेजने में, इसको ऐसे रहने दो, प्लस का 4 भी ऐसे लिख दो, और नीचे देखो क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ठीक है। स्क्वायर से जब भी रूट कैंसिल होगा तो आपके बचेगा 16 प्लस रूट h, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो अंदर वाली नेचुरल चीज़ आ गई जो कि 16 प्लस रूट h है, और माइनस 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है, 16 से 16 कैंसिल हुआ, तो आप पे कुल मिला के अब है लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0, रूट h रूट 16 प्लस रूट h प्लस का 4, और नीचे आपका कितना है, नीचे आपका रूट h है। तो अब देखो नेचुरल रूट h कैंसिल हो गया, यही दिक्कत देते हैं, नीचे वाला h अगर रहे ना तो 0 को अनडिफाइंड बना देगा, समथिंग बाई 0। तो अब तो ये हो गया, अब कट गए, अब बस h की वैल्यू डालो, अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब h की वैल्यू डाल दो, बस नीचे वाला काटना था। तो h की वैल्यू डालेंगे, लिमिट हटी, h ने अपनी जादू दिखाया, तो अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 4, यही आया। रूट 0 कितना होगा, 0 होगा, 16 प्लस 0 कितना, 16। अब बस रूट यहीं तक एक्सटेंड है, पता है ना 4 अकेला होता है, 16 का रूट कितना 4, 4 प्लस 4 कितना आ गया, 8 आ गया। अब आप देखो ये कंटिन्यूस पहले से है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 0 पे वैल्यू बराबर आएंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट से भी 8 आया, राइट हैंड लिमिट से भी 8 आया, और फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, a, फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, a, तो a की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई, 8 आ गई। क्लियर, शाबाश। बस वो दिक्कत हो गई थी रूट की, रूट गलत लगा दिया था हमने, बाकी सारा सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इफ द फॉलोइंग फंक्शन, इफ द फॉलोइंग फंक्शन, फंक्शन देखिए क्या है, फंक्शन है आप पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन a प्लस 1 x प्लस साइन x बाई x if x is less than 0, c if x is equal to 0, and root of x plus bx square, root of x plus bx square minus root of x upon bx की पावर 3/2 if x is greater than 0, ठीक है। is continuous at x is equal to 0, find a b and c, a b और c को आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये आप पे क्वेश्चन है, देख लो क्या है, इफ़ द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड ए बी एंड सी, ये है। तो फंक्शन आप देख पा रहे हो लेस देन 0 है, मतलब ये लेफ्ट का फंक्शन हो गया, ये f की 0 पे वैल्यू है, और ये राइट का फंक्शन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्योंकि कंटिन्यूअस है लेफ्ट राइट
और फंक्शन की 0 पे वैल्यू बराबर होगी। तो पहले से ही बता के चलो फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, सी है। फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, सी है। तो ये आप लोग समझ के रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट का फंक्शन आपका साइन वाला है, ये राइट का फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी होती है लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा कम। फंक्शन की वैल्यू आपको दिख रही है ये रही कितनी, साइन a+1 x प्लस साइन एक्स बाई एक्स, ये आप पे है। अब क्या करना है, अब बस वही x की जगह कितना 0 - h पुट करेंगे। तो पुट x की जगह कितना 0 - h, मतलब कुल मिला के कितना -h। x अगर 0 को टेंड करेगा तो h भी आपका कितने को टेंड करेगा, 0 को। ये बात है। तो अब x की जगह हम -h पुट कर देंगे। तो लिमिट सारी बातें h की चलेंगी, h टेंड्स टू 0 साइन a+1, ये पूरा एंगल है ना, और साथ में कितना -h है। तो यहाँ पे कितना आएगा, x की जगह -h आएगा प्लस साइन ऑफ कितना -h, और x की जगह कितना -h, ये आप पे रहेगा। सब जगह -h आ गया। अब एक बात है कि ये एक्चुअली में है क्या, ये पूरा एंगल है। a+1 इंटू -h क्या होगा, माइनस ऑफ a+1 इंटू h, ठीक है, माइनस ऑफ a+1 इंटू h। और साइन अपना नेगेटिव एंगल कहाँ भेजता है, बाहर। साइन का अगर एंगल -θ है तो उसे क्या बनाता है वो, -sin θ। साइन -θ कितना होता है, -sin θ। तो ये माइनस बाहर आया, ठीक है। तो ये जो -h है, इसका ये जो माइनस है ये यहाँ आया। अब आप देखो यहाँ पे भी माइनस जो होगा कहाँ आएगा, बाहर आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, इनसे अगर माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और ये माइनस कहाँ चल जाएगा, बाहर, ठीक है। दोनों से माइनस कॉमन लेके बाहर भेज दिया, क्योंकि अब तो एंगल से वो अलग हो गए थे ना, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के आप पे सारी टर्म अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आया कैसे है, नेगेटिव ने बाहर भेजा, नेगेटिव ने बाहर भेजा, दोनों का माइनस कॉमन और नीचे वाले से वो कैंसिल हो गया। चलिए इतना हो गया। अगर आपको याद हो तो एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है, ठीक है। एक मिनट में इंक भर लूँ फिर आपको बताता हूँ। यही होती है प्रॉपर्टी, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सी क्या है, a+1 इंटू एक्स है, और डी क्या है, डी आपका सिर्फ h है, ठीक है, और वो a+1 इंटू एच है, सी। तो निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, बड़ा सा ब्रैकेट, ये पूरी चीज़ c है, a+1 इंटू एच, और ये चीज़ ये वाली d है। तो हम लिखेंगे 2 साइन, फिर ब्रैकेट, c कितना है, a और a+1 h को h से ही मल्टीप्लाई करो तो वो पूरा c आ जाएगा। तो ah 1 इंटू एच हो गया h, ah प्लस h, ये पूरा c है, और d कितना है, dh है, और होल डिवाइडेड बाई कितना 2। क्लियर है इतनी बातें। हमने क्या करा, a+1 इंटू एच मतलब ah प्लस h, तो ये तो पूरा c है, और प्लस ये चीज़ क्या है d, तो c प्लस डी बाई 2, ये c है ah प्लस h मतलब a+1 इंटू एच, तो c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। तो c कितना है, ah प्लस h है, और इसमें क्या माइनस करना है, h और बाई 2, c माइनस डी बाई 2। और होल डिवाइड में क्या चल रहा है, h चल रहा है बच्चों, होल डिवाइड में क्या चल रहा है, h। तो ध्यान से देखो होगा क्या, इस h से ये h कैंसिल होगा, इस h से अगर ये h कैंसिल हो गए तो मतलब ये है ही नहीं। तो आप पे सिर्फ कितना बचा, ah और नीचे कितना 2। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ah बाई 2। और यहाँ पे देखो h प्लस h क्या हो जाएगा, 2h, ऐसे, ठीक है। h प्लस h कितना हो जाएगा, 2h। और जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो 2 दोनों के नीचे जाएगा, तो ah के नीचे भी क्या गया 2, और 2h के नीचे भी क्या गया 2। तो यहाँ से तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ कितना है, h है। तो ऐसा है, ऐसा है, मतलब ah बाई 2 प्लस h है। दोबारा बता दूँ तो कुछ ऐसा था
आप पे आया था AH+H मतलब 2H/2, और इन्हें सेपरेट करोगे तो AH/2 और H/2H/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो AH/2 + H आ गया। ठीक है, इतना क्लियर, शाबाश। अब देखिए, हाँ याद रखना वो सारी चीज़ें, x की वैल्यू हम बाद में लिख लेंगे, इसे करते हैं अभी। मतलब राइट वाली जो वैल्यू है वो मैं आपको दोबारा लिखा दूँगा। अभी ये देखते हैं, ऐसा आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, h को ना बाहर ले लो, इस वाले को। पहले तो लिमिट्स अलग अलग बना लो। तो लिमिट्स देखो मैंने कैसे अलग बनाई, लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0, 2 को भेजा बाहर। लिमिट अलग अलग भी होते हैं ना अलजेब्रिकली, आप पे बचा साइन, और यहाँ पे कितना AH/2 + H, और अपॉन में मैंने h भेजा, मल्टीप्लाई बनाया, लिमिट एक और बनाई h टेंड्स टू 0, और उसमें ये लिख ली cos AH/2, ये वाली। ठीक है, क्या क्या करा, दोनों लिमिट मल्टीप्लाई में थी, अलग अलग लिख दी, 2 को बाहर भेज दिया। अब ध्यान से देखना एक चीज़, ये एंगल है, याद रखना h अगर मैं कॉमन भी लूँगा तो ये h उसे कैंसिल नहीं कर पाएगा। ये पूरी चीज़ क्या है, एंगल है, पता है ना। तो अगर h कॉमन भी ले लूँ बाहर तो नीचे वाला h उसे कैंसिल नहीं करेगा, पूरी चीज़ वो क्या है, एंगल है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, 2 लिखा, लिमिट लिखा, h टेंड्स टू 0 लिखा, साइन लिखा, ब्रैकेट बनाया, h अगर कॉमन लो एंगल से ही तो क्या बचेगा अब अंदर, A/2 + 1, और बाहर क्या बचेगा, बाहर बचेगा h। आई बात समझ में, और अपॉन में कितना है h, मतलब मैंने h कॉमन ले लिया। अब मैं यही बोल रहा हूँ, इस h से ये h कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एंगल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये हो गया, और साथ में क्या चल रहा है, ये चल रहा है। तो अगर आप इसमें लिमिट की वैल्यू भी डाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो cos A × 0/2 यही तो आएगा आप पे। h की वैल्यू 0 डालो तो cos A × 0/2, A × 0 कितना हुआ, 0 हुआ, और 0/2 भी कितना हुआ, 0 हुआ, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। cos 0 × h/2 आपका कितना होगा, 0 होगा, cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, तो उसकी चिंता खत्म। देखिए साइन एंगल बाई एंगल तो बनाना है, h तो है मेरे पास, A/2 + 1 नहीं है, तो वही मल्टीप्लाई वही डिवाइड करो। ठीक है, वो एंगल थोड़ी होता है, वो तो ऐसे ही रखता है ना, साइन एंगल बाई एंगल होता है, और नीचे वाला एंगल थोड़ी है। तो हमने क्या करा, साइन यहाँ पे कितना है, A/2 + 1, और क्या है h, देखो यहाँ h है मेरे पास, मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, A/2 + 1। ठीक है, तो मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइड मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, A/2 + 1, और एक ये 1 चल रहा है। ध्यान से देखो करा क्या, A/2 + 1 h था, A/2 + 1 h है, बस इससे मल्टीप्लाई करा। देखो h तो था ही, 1 तो था ही, तो A/2 + 1 से डिवाइड और A/2 + 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये पूरी चीज़ सॉल्व होकर कितना आएगा, देखो ये पूरा जो है एंगल है, और ये भी तो वही चीज़ है, एंगल। तो साइन एंगल बाई एंगल कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। साइन एंगल बाई एंगल कितना आता है, 1 आता है। तो मतलब ये चीज़ तो अंदर से सॉल्व होकर कितनी आई, 1 आई, बाहर कितना है, 2 है, फिर अंदर कितना है, 1 है, फिर यहाँ कितना है, A/2 + 1, A/2 + 1, और फिर क्या है, 1 है। तो इन 1 को भूल ही जाओ। ठीक है, तो कुल मिला के आप पे बात ये है, 2 टाइम्स ऑफ A/2 + 1 है। अब इस 2 को अंदर भेजो तो 2 से 2 कैंसिल, A + 2 आपका आ जाएगा। क्लियर है, 2 को अंदर भेजोगे तो 2 × A/2 कितना आ जाएगा, 9 नहीं है भाई, क्या है, A है वो, तो 2 × A/2 A आ गया, और 2 × 1 आपका 2 आ गया। तो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट तो A/2 है, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, A/2 है। क्लियर है, और फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, C है। अब एक बार हम राइट देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो राइट का मैं फंक्शन लिख लेता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए, तो ये रहा आपकी राइट हैंड लिमिट थी। इस राइट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपकी मैंने A/2 लिख दी थी, पर असली में A + 2 आई थी, है ना हमारी, और F0 C है, और राइट ये है। तो इसको ही करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट होगी आपकी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन ये रहा, x + bx² माइनस का √x अपॉन bx की पावर 3/2। जब भी x 0 से ज़्यादा हो तभी हम इसे
राइट हैंड लिमिट में यूज़ कर रहे हैं 0 से ज़्यादा, x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब बस वही बात कि पुट करना है x को कितना 0 फिर प्लस फिर h, तो मतलब h ही है ये। x को अगर 0 की तरफ टेंड करेंगे तो h भी आपका 0 की तरफ टेंड हो जाएगा। ऐसी बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से ज़्यादा बन गया h टेंड्स टू 0, अंडर रूट x बन गया h b h स्क्वायर माइनस रूट h, और यहाँ पे आया b h की पावर 3/2। बच्चों यहाँ पे रिवर्स रेशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। रिवर्स रेशनलाइजिंग हमेशा नीचे से ऊपर होती है, आज हमें ऊपर से नीचे करनी पड़ेगी। मतलब ये माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा नहीं चल गया। देखो नीचे से ऊपर करते थे, आज ऊपर से नीचे चलेंगे, तो रिवर्स रेशनलाइजिंग कर रहे हैं। तो h प्लस कितना बी एच स्क्वायर माइनस रूट एच बना प्लस का रूट एच, और नीचे देखो कितना आएगा अंडर रूट एच प्लस बी एच स्क्वायर, और फिर दोबारा कितना प्लस का रूट एच, ये आ गया। अब बस रेशनलाइजिंग के नुकसान या फ़ायदे देखे जाएंगे। तो देखो हुआ क्या, a माइनस बी ए प्लस बी, आई बात समझ में, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाइए, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0, समझ में आया। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट h प्लस बी एच स्क्वायर का भी क्या होल स्क्वायर, और माइनस रूट h का भी क्या होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे है आप पे बी एच की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई h प्लस बी एच स्क्वायर और प्लस कितना रूट का h, ये ठीक है। अब देखें होता क्या है, हुआ ये कि भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आप पे क्या बचा, लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0, और फिर आप पे ये बची अंदर वाली चीज़ जो कि है h प्लस बी एच स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है माइनस का h, और नीचे वही चल रहा है बी एच की पावर 3/2, और फिर ब्रैकेट में अंडर रूट h प्लस बी एच स्क्वायर और प्लस का रूट h, ये ठीक है, ये चल रहा है। तो h से h कैंसिल हो गया। अब आप पे क्या बचा, अब आप पे कुछ ऐसी चीज़ बची कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू कितना 0, और फिर आप पे बचा बी एच स्क्वायर, और यहाँ पे बी एच की पावर 3/2, और फिर यहाँ पे अंडर रूट h प्लस बी एच स्क्वायर और प्लस कितना रूट h, ये। इसके बाद हम एक तो b से b कैंसिल कर लें। अगर हम b से b कैंसिल करेंगे तो हमारा b आएगा कहाँ से, फिर अंदर से आएगा, अंदर से तो बी एच 0 है ना, अंदर से भी 0 हो जाएगा, तो आएगा कैसे, आएगा कैसे, आएगा कैसे, कुछ तो तरीका होगा। एक काम करो, तुक्का ही है बस, एक्सपेरिमेंट है, लाइफ इज़ एन एक्सपेरिमेंट, करते जाओ। एक काम करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो ये h स्क्वायर ऐसे रहने दो, h की पावर 3/2 ऐसे रहने दो। अब मैं देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, अंदर से ये जो यहाँ पे 2 h दिख रहे हैं ना आपको, एक h अंदर ही अंदर कॉमन ले लो। अगर एक h अंदर ही अंदर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया बी एच आ गया। क्लियर है इतनी बात है, 1 प्लस बी एच हो गया, और आप पे यहाँ पे कितने रूट एच है, ठीक है, यहाँ से h कॉमन लिया तो 1 प्लस बी एच हो गया। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब ये भी रूट में आ गया और ये भी कितना किस में आ गया रूट में, जैसे इंडिसेस का होता है। और इन दोनों से रूट h का कहाँ ले लो, बाहर ले लो। पहले तो समझ में आया, h कॉमन लिया तो कितना आ गया 1 प्लस बी एच, दोनों का रूट क्या कर दिया अलग, और रूट h को ले रहे हैं बाहर। तो आप पे क्या बचा, लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0, h स्क्वायर और h की पावर 3/2 और रूट h दोनों से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा रूट के अंदर कितना, एक तो ये देखो रूट h बाहर आ गया, ये रूट h बाहर आ गया, तो एक तो ये बचा कितना अंडर रूट 1 प्लस बी एच,
और जब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है यार? रूट एच को दोबारा मल्टीप्लाई कर दो बाहर तो दोनों के साथ जाएगा, तो बात तो यही आएगी। अभी देखिए रूट एच मतलब होता है एच की पावर 1/2, ठीक है। तो बेस सेम पावर ऐड 3/2 प्लस 1/2 कितना, 3/2 प्लस 1/2 कितना, 4/2। 4/2 मतलब कितना, 2 ही, तो एच का स्क्वायर आएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? शाबाश। बस अब नीचे वाला एच तो गायब हो गया जो फ्री होता है नेचुरल, तो अब एच की वैल्यू डाल दो। तो ऊपर तो कुछ नहीं आएगी, ऊपर 1 रहेगा, नीचे √1 प्लस बी इंटू 0 और प्लस कितना 1 आ गया, ठीक है। 1 प्लस बी इंटू 0 और प्लस 1, बी इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 आपका 1 हो जाएगा और आप पे आया √1। 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 कितना आया, 2 आया, तो आप पे 1/2 आ गया। तो आपकी राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 1/2। इसका मतलब बी को निकालने के कोई चांस नहीं है, बी निकल ही नहीं सकता, बी निकल ही नहीं सकता। तो देखो तीनों बराबर होंगे, तीनों को बराबर रखते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखो पहले लेफ़्ट और F0 को बराबर रखा, तो लेफ़्ट कितना है, चलो लेफ़्ट को नहीं, पहले लेफ़्ट और राइट को बराबर रखा। तो लेफ़्ट है a+2 और राइट है 1/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 माइनस 2, तो कितनी आ जाएगी, 1 - 4/2 मतलब कितनी, -3/2। तो a की वैल्यू तो हमारी -3/2 आ गई, ठीक है, ये आ गई। अब देखो c की वैल्यू आपको दिख ही रही है, 1/2 है। कैसे, ऐसे कि F0 राइट के बराबर भी तो हो सकता है जब लेफ़्ट के हुआ। F0 कितने, c, राइट कितने, 1/2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। और b कांट बी डिटरमाइन, b को हम निकाल नहीं सकते, निकल ही नहीं रहा, देखो b तो गायब हो गया, तो b कांट बी डिटरमाइन। आई मे नॉट बी श्योर, चेक करना पड़ेगा। a की वैल्यू -3/2, a की वैल्यू -3/2, c की वैल्यू 1/2, b कांट बी डिटरमाइन, यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ़ f(x) इज इक्वल टू 3ax प्लस b फॉर x इज ग्रेटर देन 1, 11 फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड 5ax माइनस 2b फॉर x इज लेस देन 1, 5ax माइनस 2b फॉर x इज लेस देन 1 इज continuous at x इज इक्वल टू 1। तो आपको फाइंड करना है a एंड b, a और b को आपको फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो लेस है मतलब लेफ़्ट, ग्रेटर है मतलब राइट, और ये फंक्शन की 1 पे वैल्यू है, ठीक है। लेफ़्ट मतलब ये है फंक्शन लेफ़्ट का, और राइट का फंक्शन ये है क्योंकि ये ग्रेटर है और x की वैल्यू जब 1 है तो 11 है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फंक्शन की 1 पे वैल्यू मिल गई, कितनी है, 11। इसे रखेंगे संभाल के, ठीक है। फंक्शन की 1 पे वैल्यू जो है 11, इसे रखेंगे संभाल के, काम किए ये, ठीक है। तीनों बराबर हैं, फंक्शन की 1 पे वैल्यू लेफ़्ट है राइट तीनों बराबर है। अब एक काम करते हैं, राइट और लेफ़्ट निकाल के देखते हैं। छोटा लग रहा है इसलिए मैंने बीच में वो बना दिया। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन 1 पे देखना है, व्हेन x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा कम, और जब 1 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू है 5ax माइनस 2b, ये रही, ठीक है। 1 से थोड़ा सा कम तो फंक्शन की वैल्यू है 5ax माइनस 2b। आप क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। x अगर 1 को टेंड करे तो h कितने को टेंड करेगा, 0 को, ये बात है। तो सारी बातें अब h की होंगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा कम बन गया, h टेंड्स टू 0। 5 लिखा, a लिखा, x की जगह कितना 1 माइनस एच, और यहाँ पे कितना माइनस का 2b। अब लिमिट हटेगी, h की वैल्यू डालेंगे, तो 5a 1 माइनस 0
माइनस का 2b, तो ये आपकी वैल्यू आई 5a माइनस 2b, ये आप पे वैल्यू आ गई लेफ़्ट की। क्या चलाया ये हमने? लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट चला के देखेंगे और देखेंगे वो कितना आ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट मतलब ग्रेटर देन 1, तो ये रहा 3ax प्लस बी। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, और जब 1 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू है 3ax प्लस बी। अब क्या करना है, पुट करना है कितना, x इज इक्वल टू कितना 1 प्लस एच, 1 प्लस एच। एक्स अगर 1 को टेंड करेगा तो h कितने को टेंड करेगा, 0 को, ठीक है। x 1 को टेंड करेगा तो h कितने को टेंड करेगा, 0 को। अब सारी बातें किसकी चलेंगी, h की। तो लिमिट लिखा, x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा बन गया h टेंड्स टू 0। 3a, x की जगह कितना 1 प्लस एच, और प्लस का कितना b, लिमिट हटी, h का जादू डाला। तो 3a 1 प्लस 0 बराबर कितने के, बराबर नहीं प्लस कितना b, तो ये आप पे आ जाएगा 3a प्लस बी। कितना आ गया, 3a प्लस बी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई आपकी 5a माइनस 2b, और राइट हैंड लिमिट आई आपकी 3a प्लस बी। और ये सब कितने के बराबर, फंक्शन की 1 पे वैल्यू जो कि कितनी है 11 है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ। लेफ़्ट जो वैल्यू आई वो कितनी आई 5a माइनस 2b, और राइट जो वैल्यू है वो कितनी है 3a प्लस बी, ये है। और ये सारी दोनों वैल्यू कितने के बराबर, f1 के, f की 1 पे वैल्यू जो कि कितनी है 11 है, ठीक है। तीनों बराबर होंगे ना, लेफ्ट और राइट ही है। तो एक बार तो 5a माइनस 2b कितने के बराबर, 11 के, और एक बार 3a प्लस b कितने के बराबर, 11 के। ये आ गया, क्लियर इतनी बातें। चलिए, तो दोनों ही 11 के बराबर हैं, तो दोनों की अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगी। तो 5a माइनस 2b बराबर कितने के, 3a प्लस b के। क्लियर भाई भाई साथ में। तो 5a माइनस 3a बराबर कितने के, b माइनस 2b इधर आके प्लस 2b हो गया। 5a माइनस 3a 2a, और यहाँ पे कितना 3b, तो 2a कितने के बराबर, 3b के, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 ऑफ b, a की वैल्यू आ गई 3/2 ऑफ b। दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज डालनी पड़ेगी। कोई एक इक्वेशन पकड़ो, जैसे ये पकड़ ली, यहाँ पे a की जगह 3b/2 लिख लेते हैं। तो 3 a की जगह कितना 3b/2, और प्लस कितना b, और बराबर कितने के 11 के। 3 3 जा 9, तो 9b/2 प्लस b कितने के बराबर 11 के, ठीक है। 9b/2 प्लस b कितने के बराबर 11 के। आए समझ में, a की वैल्यू 3b/2 डाल दी, 3 3 जा 9 हो गया। एलसीएम लेंगे तो 9b प्लस 2b/2 कितने के बराबर 11 के। 9b प्लस 2b कितना होगा 11b होगा, बराबर कितने के 22 के, ठीक है। 11 2 जा 22, और 9 और 2 11, 11 2 जा 22। तो b की वैल्यू आपकी सीधा 2 आ गई, और अगर b की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 ऑफ 2, 3/2 ऑफ b, b कितना है 2 है, तो a की वैल्यू सीधा सॉल्व होकर कितनी आ गई 3 आ गई। तो a 3 है और b कितना है 2 है, ठीक है। a 3 और b कितना 2, ठीक है। चलो शाबाश। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहले इंक भर दूँ मैं थोड़ी। देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड k if f(x) is equal to k x² minus 2x if x is less than equal to 0,
एंड 4x प्लस 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 इज़ नंबर 1 कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 0, तब निकालना है। दूसरा कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। और तीसरा कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू -1। क्या तीनों में एक आएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी देखना पड़ेगा, या जहाँ पे कंटिन्यूटी हो या सिमिलैरिटी हो वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो पहला देखते हैं। देखो फंक्शन आपको दिख रहा है x इज़ इक्वल टू 0, 0 दोनों जगह है। तो पहले फॉर x इज़ इक्वल टू 0 देखते हैं, है ना। फॉर x इज़ इक्वल टू 0 मैं आपके लिए लिखता चलूँगा, है ना। x इज़ इक्वल टू 0 में जो x से कम होगा, मतलब जो 0 से कम होगा वो लेफ़्ट का फंक्शन होगा, जो 0 से ज़्यादा होगा वो राइट का फंक्शन होगा, और जो बराबर होगा वो f की 0 पे वैल्यू देगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन यहीं से आपको पता चल रहा है। 0 से कम कहाँ है? ये रहा। x इज़ 0 से कम, ये रहा। x इज़ लेस देन 0, ये रहा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन होगा k x स्क्वायर माइनस 2x, और राइट हैंड लिमिट का फंक्शन होगा आपका x इज़ ग्रेटर देन 0, राइट मतलब ज़्यादा ही होता है, तो कितना है? 4x प्लस 1, ये। तो जब आपको ये पता चल गया और फंक्शन की 0 पे वैल्यू यहीं से मिल जाएगी, देखो इक्वालिटी यहाँ है, तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू यहीं से निकालोगे आप, कितनी आएगी? इधर से k x की जगह कितना? 0 माइनस 2 इंटू 0, तो ये आपकी 0 आ गई। तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है। तो हम जो भी वैल्यू आएगी उसे 0 के बराबर रखेंगे और देखेंगे हमारा आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। चलो k 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, हाँ 0 ही आ रहा है। अब देखते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। मैं l से डिनोट कर रहा हूँ उसे। लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा कम, और x से जब 0 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू है कितनी? k x स्क्वायर माइनस 2x। तो आपको सीधा आना चाहिए, पुट x इज इक्वल टू कितना करेंगे? 0 माइनस एच, मतलब कितना? माइनस एच। अब अगर x से 0 को टेंड करे तो h भी कितने को टेंड करेगा? 0 को। इसका मतलब लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 के ब्रैकेट सारी बातें अब h की, x की जगह कितना? माइनस एच, तो माइनस एच का स्क्वायर, और माइनस 2h की जगह कितना? x की जगह माइनस एच, सॉरी x की जगह माइनस एच डालेंगे। और अब क्या करते हैं, देख ही लेते हैं। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, k हुआ माइनस एच का स्क्वायर कितना आ गया? एच स्क्वायर आ गया, और यहाँ से प्लस का 2h आएगा। h की मैं जैसी वैल्यू डालूंगा, h की मैं जैसी वैल्यू डालूंगा तो ये आएगा k 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, ठीक है। k इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, तो ये आगे k 2 इंटू 0 0 0 0 0, तो k इंटू 0 कितना? 0। तो लेफ़्ट से तो निकल ही नहीं रहा, और मेरे हिसाब से राइट से भी नहीं निकलेगा। देख लेते हैं राइट से। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब एक बार राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो देखो r बना दिया राइट के लिए, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा। फंक्शन की वैल्यू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा में 4x प्लस 1 है। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, 0 प्लस एच मतलब h, तो x की जगह h पुट करो। x अगर 0 को टेंड होगा तो h भी कितने को टेंड होगा? 0 को। करेंगे तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन अब h की चली गई तो h टेंड्स टू 0, आप पे आया 4, x की जगह h प्लस कितना? 1। h की वैल्यू 0 डालोगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1, तो ये आपका कितना आ गया? 1। तो मेरे हिसाब से ये कंटिन्यूस ही नहीं है, जहाँ तक है ये तो कंटिन्यूस ही नहीं आया। हाँ, तो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, ये लिखना आप लोग, ठीक है। देयरफॉर यह लिख लो, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की 0 पे वैल्यू तो बराबर है, पर ये दोनों ही राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर f(x) is not continuous at x is equal to 0 for any value of k, किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये f(x) is not continuous at x is equal to 0 for any value of k। चलिए दूसरा देखते हैं। अब देखना है x इज इक्वल टू 1 में
1 मतलब 1 से ज़्यादा या 1 से कम। तो 1 से ज़्यादा या 1 से कम जब भी होगा ना, तो रहना तो 0 से ज़्यादा ही है। तो अगर हम फॉर x इज इक्वल टू 1 में चेक करना चाहते हैं ना, 1 मतलब क्या होता है, या तो 1 से कम या तो 1 से ज़्यादा। मैंने आपको बताया था 1 से कम हो तब भी रहना 0 से ज़्यादा ही है, और 1 से ज़्यादा तो रहता ही 0 से ज़्यादा है। अगर x 1 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो 0 से भी ज़्यादा होगा, तो फंक्शन यही वाला यूज़ करेंगे। पर अगर x 1 से कम भी होता है तो रहना तो 0 से ज़्यादा ही है। 1 से कम तब भी रहना किससे ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा, मतलब पॉजिटिव ही रहना है, तब भी यही फंक्शन यूज़ करना है। ये बातें क्लियर। 1 से ज़्यादा तो ठीक है, यही वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि जो 1 से ज़्यादा होगा वो 0 से ज़्यादा भी होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे चलेंगे, 1.1, 7.8 ऐसे चलेगा, तो फंक्शन ये यूज़ होगा। पर अगर 1 से कम है तब भी तो 0 से ज़्यादा है, तो 1 से कम 0 से ज़्यादा तब भी ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 में ये जो fx है 4x प्लस 1, यही राइट का भी फंक्शन है और यही लेफ़्ट का भी फंक्शन है। इतनी बातें क्लियर है। यही राइट का फंक्शन होगा और यही लेफ़्ट का फंक्शन भी होगा। मेरे हिसाब से यहाँ से भी k की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। ठीक है, बस ऐसा बोल देंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k, जो भी वैल्यू आई हमें नहीं पता। तो राइट का फंक्शन निकालोगे, लेफ़्ट का भी यही होगा। तो राइट और लेफ़्ट का पहले चलो राइट का निकाल लो। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन है 4x प्लस 1, राइट का भी यही है, लेफ़्ट का भी यही है, और x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू कितना 1 प्लस एच। x अगर 1 को टेंड करे, h अभी भी कितने को टेंड करेगा, 0 को। ये 1 हो गया तो 1 माइनस 1 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट में सारी बातें अब h की होंगी, तो h टेंड्स टू 0। 4 x की जगह कितना 1 प्लस एच, और प्लस में कितना 1, h की जगह 0 डालेंगे तो 4 1 प्लस 0 प्लस 1 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और अब राइट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो L बना लेता हूँ। लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा कम 4x प्लस 1, फंक्शन तो यही यूज़ होगा। पुट करेंगे x की जगह कितना 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। x अगर अब 1 को टेंड करे तो h कितने को टेंड करेगा, 0 को। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, 4 x की जगह कितना, x की जगह 1 माइनस एच और प्लस का 1, h की जगह अगर अब हम 0 डालें तो 4 1 माइनस 0 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5 आ गया। क्योंकि ये कंटीन्यूस है, क्योंकि ये क्या है, कंटीन्यूस है, तो k की कोई सी भी वैल्यू के लिए ये वैलिड करेगा। ठीक है, तो k की वैल्यू तो नहीं निकल पाई, पर हम बोल देंगे कि फिलोसफिकली k की हर वैल्यू के लिए वैलिड है। देयरफॉर fx is continuous at x is equal to 1 for every रियल वैल्यू, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करी, इमेजिनरी नहीं। तो फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे असली वाली वैल्यू नहीं निकल रही के की, फिलोसफिकल निकल रही, पर मान के चलेंगे कि यहाँ पे कंटीन्यूस है। जहाँ कंटीन्यूस आ गया वहाँ के एग्जिस्ट करेगा, पता नहीं कितना है पर एग्जिस्ट तो करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट देखते हैं x इज इक्वल टू -1, मतलब -1 से ज़्यादा और -1 से कम। जो -1 से कम होगा वो 0 से भी कम होगा, और -1 से जितना भी ज़्यादा चल जाएँ रहेंगे तो 0 से कम ही, -1 से जितना भी ज़्यादा हो जाए रहेंगे 0 से कम ही। तो fx इज इक्वल टू, सॉरी, जब हम x इज इक्वल टू -1 पे देखेंगे, x इज इक्वल टू -1 पे देखेंगे तो आप ध्यान से देखो फंक्शन यही यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि देखो x इज़ लेस देन 0 है, 0 से कम है, तो ऑब्वियसली x ऑटोमेटिकली -1 से कम हो गया। पर अगर x -1 से ज़्यादा भी हो तभी भी वो 0 से कम है। देखो x अगर -1 से ज़्यादा भी हो, कितना भी हो जाए, -1 से ज़्यादा क्या होता है, -1 पॉइंट समथिंग, मतलब अब तो पॉजिटिव वे में जाएंगे। -1 से ज़्यादा क्या होगा, -0.8, -0.6, -0.5, -0.4, पर रहना तभी भी 0 से क्या है, कम ही है। तो फंक्शन तो ऊपर वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब x इज इक्वल टू -1 है तो हमारा फंक्शन ऊपर वाला यूज़ होगा, जो कि है k x² - 2x। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी आई थी, आपकी 0 आई थी, है ना, ये याद रखना। और 0 से कम भी होगा तभी भी देख लेंगे, तो यही लेफ़्ट का होगा और यही राइट का फंक्शन भी होगा।
इसे निकालना शुरू करते हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों को, ठीक है। तो निकालते हैं कितनी आएगी। हालांकि 0 के बराबर तो नहीं रखेंगे क्योंकि वो 0 पे वैलिड है, -1 पे नहीं है, तो ये तो लिखना नहीं है, पर ऐसे ही मैंने आपको याद दिला दिया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू -1 से थोड़ा सा कम। भाई -1 से कम भी हो, रहना तो 0 से कम ही है, तो फंक्शन तो ऊपर वाले यूज़ करेंगे जो कि है k x² - 2x। पुट करेंगे x को कितना, ये -1 लिखा, ये माइनस नीचे आया और h लिखा, और x अगर -1 को टेंड करेगा तो h हमेशा ही 0 को टेंड करेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू -1 से थोड़ा सा कम बन जाएगा, h टेंड्स टू 0। k लिखेंगे, x की जगह देखो क्या आएगा, -1 - h आएगा। x की जगह कितना आएगा, -1 और माइनस का h और होल स्क्वायर और -2, और x की जगह कितना, -1 - h। अब आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए कि कितना आएगा, h की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो k ब्रैकेट, ये 0 आ गया, तो -1 - 0 कितना हुआ, -1 ही हुआ, तो ये -1 का स्क्वायर आएगा, और -2 यहाँ पे भी करेंगे, -1 - 0, h की जगह 0 डालेंगे तो ये -1 आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, -1 का स्क्वायर होगा +1, क्योंकि -1 तो अंदर है ना, माइनस के बाहर नहीं है, तो ये +1 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आ गया, और 2 + 1 3 आएगा, तो ये कुल मिला के कितना रहेगा, 3k रहेगा, ठीक है। तो k की कुछ भी वैल्यू के लिए वैलिड हो जाएगा अगर राइट भी ऐसे ही आई। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालना शुरू करते हैं, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, -1 + h होगा, -1 + h होगा, h की वैल्यू 0 डालेंगे, तो -1 का होल स्क्वायर +1, -2 भारी रहेगा, -2 भारी है, और -1 + 0 आपका कितना आया, -1 ही आया, तो -2 × -1 +2 हो गया, +2 + 1 3 हो गया, तो ये आपका 3k आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर f(x) इज़ कंटिन्यूस। k तो निकला नहीं, पर k की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, ऐसा हमारा स्टेटमेंट होगा, ठीक है। k की हर रियल वैल्यू के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा, 0 पे नहीं है, 1 पे हो गया, -1 पे भी हो गया। तो f(x) इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1 फॉर एवरी पॉसिबल रियल वैल्यूज़ ऑफ k आ जाएगा तो 3k आ जाएगा, तो वैल्यूज़ निकल जाएगी इसकी, ठीक है। ऐसे करना है।